नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी को देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिला के विक्रमगंज के हाई स्कूल के मैदान में और यहाँ पर इसलिए क्योंकि आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसका नाम जो है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली दिया गया था। और जिसके माध्यम से आज उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास जिला में उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे शाहबाद और पूरे बिहार को संदेश दिया है कि परिसीमन में सुधार करने की आवश्यकता है, परिसीमन में जो है बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में काफी जो है कम है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है यानी कि 1 लाख बताया जा रहा है कि 30 लाख से 40 लाख लोगों पर जो है 1 लोकसभा सीटों की संख्या है, वहीं दक्षिण भारत में जो है 10 से 20 लाख लोगों पर जो है 1 लोकसभा सीटों की संख्या पर है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा सीधे पर कहा गया है कि परिसीमन में बदलने की आवश्यकता है, परिसीमन में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर परिसीमन बदलेगा तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों की संख्या की जगह पर जो है 60-62 लोकसभा सीटें हो जाएंगी और यहाँ पर प्रतिनिधित्व बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो विकास भी जो है वो तेजी से होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो है अगर बिहार की 1 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 30 से 35 लाख लोगों पर जो 1 लोकसभा सीटों की संख्या, और ऐसे में जो यहाँ पर पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है, यहाँ पे जो एमपी फंड से जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और ऐसे में जो है परिसीमन में बदलाव करने की आवश्यकता है, परिसीमन में सुधार करने की आवश्यकता है। और इसी के तहत आज रोहतास जिला के विक्रमगंज से उपेंद्र कुशवाहा ने आह्वान कर दिया है और मांग कर दी है कि जो है परिसीमन में बदला जाए, परिसीमन में सुधार किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। लेकिन यह काम 1976 में आपातकाल के समय रोक दिया गया और फिर 25 साल के लिए उस समय रोका गया। 2001 में 25 साल पूरा हुआ, फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अब 26 में यह काम शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बोलने लगे हैं, इसको शुरू नहीं होने देंगे। अब इससे हम लोगों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बिहार के लोगों का, अगल बगल के राज्यों का नुकसान हो रहा है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से यदि परिसीमन का काम हो जो होना चाहिए था, तो उसके आधार पर हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर 40 की जगह कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और साथ ही एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। साउथ के लोग लगभग 21 लाख लोग मिलकर 1 लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं और हम लोगों के इलाके में लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज पाते हैं। तो यह जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग मिलकर हमने फैसला किया है कि हम लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ पाएंगे जब लोगों तक यह बात पहुंच पाएगी कि परिसीमन क्या है, बिहार का कैसे नुकसान हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। इसलिए रैली का हमने आयोजन किया, लोगों को अवेयर कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शाहबाद के सभी लोगों को कि बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और रैली अद्भुतपूर्ण ढंग से सफल हुई। 30 मई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं सर। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 30 मई को। हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में सब लोग आएँ। 30 मई को इसी विक्रमगंज के इलाके में आएंगे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आएँ, उनकी बातों को सुनने के लिए सब लोग आएँ। सर, आपने कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री आए थे लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुना, इस बार भी अगर नहीं सुनेंगे तो किसको नहीं, अगर नहीं सुनेंगे कैसे? देखिए, पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैसेज था कि एनडीए के उम्मीदवार को सब जगह जिताना है, लेकिन उनकी बातों को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, जिसका नतीजा हुआ कि इस इलाके में एनडीए का परिणाम बहुत ही गलत हो गया, उल्टा हो गया, अपेक्षा से विपरीत हो गया। अब अगर उसी तरह की बात फिर होगी कुछ लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि पुराने अनुभवों को लेते हुए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी की बातों को अवहेलना न करें, प्रधानमंत्री जो कहें उसको माने। बाकी एनडीए के हिसाब से सब लोग मिलकर जब एक साथ हैं तो एक साथ रहें। सर, ये परिसीमन को लेकर आपका बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, माताएं, बहनों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं,
कार्यक्रम में जब आयोजित करने का विचार विमर्श हम सब लोग कर रहे थे, कई लोगों का कहना था कि इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। वाकई गर्मी तो भीषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शाहबाद के लोग हैं, इनके सामने भीषण गर्मी क्या चीज होती है। शाहबाद के लोगों की ताकत, शाहबाद लोगों की क्षमता, वो हमने आज नहीं बरसों पहले से देखा। पता नहीं कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसके साथ जितने स्नेह प्यार देने वाले शाहबाद के लोग हैं और बिहार के अन्य हिस्सों के लोग हैं, अब उस उपेंद्र कुशवाहा को कुछ लोग कदुआ का बतिया समझ लेते हैं कि उंगली दिखाएंगे और गल जाए। उपेंद्र कुशवाहा किसी की उंगली दिखाने से गलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। पिछला अनुभव बताता है, लेकिन हाँ, पिछले अनुभव से सबक लेकर आगे के लिए रास्ता को दुरुस्त रखना है। मुझको लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनके अंदर गलतफहमी आ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबा देंगे और खुद उग जाएंगे, यह संभव नहीं है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा है, उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? आप ही डूबिएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा, उपेंद्र कुशवाहा उगेगा तो आप भी उगिएगा। उपेंद्र, आप अगर यह समझते हो कि डुबा दें और हम उग जाए, नहीं संभव। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। अब कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोगों को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, हम सब लोग उनके स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए 30 तारीख को आएंगे इसी विक्रमगंज की धरती पर। आप सब लोगों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भी भारी संख्या में आइएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं कहने के लिए, लोकसभा चुनाव में भी आए थे कहने के लिए। लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी की बात को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, माननीय गृह मंत्री जी की बात को नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात को नहीं माना, तो नतीजा सामने है। इस बार हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहने आ रहे हैं, सिर्फ भाषण सुनकर ताली बजाकर मत चले जाइएगा। जो प्रधानमंत्री जी कहे उसको करने का काम कीजिएगा। यह आग्रह है। भाइयों और मित्रों, आज विशेष रूप से इस रैली का आयोजन हुआ। आपने पहले भी देखा है, बिहार और देश की राजनीति में कई बार हमने कुछ इस तरह के मुद्दों को उठाया है, जिन मुद्दों को किसी ने टच भी नहीं किया था, ध्यान भी नहीं दिया था उसको। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया, कोर्ट के खिलाफ यदि आवश्यक हुआ तो कोई नहीं बोलेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बोलने के लिए है ही। अच्छा, जिसको जेल जाने से डर होगा वो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेगा, और जिसको जेल जाने से कोई डर नहीं है वो कोर्ट के खिलाफ बोलना हो तो क्या दिक्कत। तो उस समय हमने बात की थी, और आज तो हमको खुशी है कि उपेंद्र कुशवाहा विक्रमगंज की धरती से, यहाँ से नहीं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी उस बात को अब बोल रही है। तो जब हमने उठाया था और पार्लियामेंट में हम मंत्री थे तब इस सवाल को हम उठाए थे, और मंत्री होते हुए जब सवाल को उठा रहे थे
तो मेरे बगल में बैठे हुए कुछ माननीय सांसदों ने टोका, कहा कि आप मंत्री हैं और बोल रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई हम मंत्री बाद में हैं और जिस कमिटमेंट को लेकर हम राजनीति में हैं वह कमिटमेंट हमारे लिए पहले। तो उस समय कुछ लोगों को अटपटा लग रहा हो, लेकिन आज तो हमारी बात साबित हो गई ना कि कॉलेजियम सिस्टम पर हम सही थे। आज सब जगह से लोग बोलने लगे और कुछ दिनों के बाद निश्चित रूप से धीरे धीरे उस ओर हम बढ़ रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम के मामला में निश्चित रूप से वो होगा। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने और भी कई सवाल उठाए थे, शिक्षा का सवाल उठा रहे थे। आज राज्य की सरकार वह सब काम कर रही है ना जो काम हम उस समय शिक्षा के मामले में कर रहे थे। अब एक केंद्रीय विद्यालय भी 3-4 दिन पहले अखबार में खबर आपने पढ़ी हो। उस केंद्रीय विद्यालय की नींव भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हमने डाली। फाइल पर स्वीकृति उस वक्त हमने दी। बगल में औरंगाबाद जिला के गोल प्रखंड के देवकुंड में, और उस वक्त हमने आंदोलन भी किया। राज्य की सरकार से बार बार कहा कि भाई जमीन तो हमने किसी महंत जी से डोनेशन में मांगा है, इस जमीन को राज्य की सरकार दे दे केंद्रीय विद्यालय संगठन को। और सिर्फ कहा ही नहीं, हमने उसके लिए आंदोलन किया, पुलिस की लाठी भी खाई। अभी भी कभी कभी पुरवैया बहता है तो इस असेंबली का दर्द अभी भी। तो हमने इस तरह से किया। उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन 4 दिन पहले अखबार में आपने भी खबर देखी होगी कि बिहार सरकार ने जमीन को देना स्वीकार कर लिया है और वहां केंद्रीय विद्यालय बनने वाला है। तो ऐसे तमाम सवालों को हम उठाते रहते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं, भूपेंद्र कुशवाहा पद की राजनीति नहीं, परिवर्तन की राजनीति करता है। और वैसा ही एक विषय लेकर हम आपके बीच आज भी उपस्थित हैं। यह जो विषय है परिसीमन का, जरा गौर से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर मेरे अतिरिक्त इस विषय के समर्थन में आज देश में शायद ही कहीं कोई आवाज उठ रही है। हाँ, इस विषय के खिलाफ जरूर आवाज उठ रही है। जो साउथ के लोग हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों के लोग परिसीमन के खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी जो पार्लियामेंट का सत्र चला, उस सत्र में शायद ही कोई दिन होगा जब उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट ने परिसीमन के विरोध में आवाज नहीं उठाई। रोज लोग हल्ला करते थे, कई दिन हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। तो जो इस परिसीमन के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। पक्ष में जिनको बोलना चाहिए वहां अभी तक बात पहुंची ही नहीं है। यह विषय क्या है लोगों को पता ही नहीं। लेकिन हमने देखा इस विषय को, यह विषय इतना गंभीर है। बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे संविधान में जो अधिकार हमको मिला है, उस अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को, जो कि बड़ी रैली में उनको तरह सीधे तौर पर कह दिया गया है कि परिसीमन में सुधार करने की आवश्यकता है, परिसीमन बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत में ऐसा देखा जाता है कि वहां पर जो है 10 लाख लोगों पर जो है 1 लोकसभा सीटों की संख्या, और वहीं उत्तर भारत के जो भी स्टेट्स है यहाँ पर 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख सीटों पर जो है 1 लोकसभा सीटों की संख्या। ऐसे में यहाँ के लोगों का, यहाँ के क्षेत्रों का जो है विकास नहीं हो पाता है। और उनकी तरह बड़ी मांग कर दी गई है कि परिसीमन बदला जाएगा। परिसीमन बदलेगा, परिसीमन में सुधार होगा तो लोकसभा में जो बिहार की संख्या 40 है, यहाँ पर बढ़कर 60-62 हो सकती है। तो इस सब लगातार बने हुए ऐसी खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।